हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम अपने 8 एग्जाम्पल कर चुके थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। आपको करना क्या है, मैट्रिसेस आपको गिवन होगी, आपको उसकी पावर करनी है। पावर आप समझते हो, जैसे आपके पास कोई नंबर गिवन है 2 की पावर करनी है। 2 की पावर 2 स्क्वायर कितना होगा 4। 2 की पावर 3 दैट इज़ 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, तो इसमें आपके पास करना क्या है, एक तो सबसे पहली बात जो आपको पावर करनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नंबर वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर समझते हो, इंटीजर का सेट किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इंटीजर्स में कौन सी एंट्रीज होती हैं, नेगेटिव वाली सारी एंट्रीज, ज़ीरो एंड पॉजिटिव वाली सारी एंट्रीज अप टू सोन। ठीक है, आपको इस सेट में से सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स उठाने हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, और उनको मैट्रिक्स की पावर करना है। मैट्रिक्स की पावर सेम ऐसे ही करना है जैसे आप किसी नंबर की पावर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 की पावर 3 करना है, तो क्या होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, दैट इज़ 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब बस ये काम आपको मैट्रिसेस में करना है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा दी है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन होगी, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1। ठीक है, आपसे उसने पूछा है फाइंड द पॉजिटिव थर्ड पावर ऑफ ए, यानी कि आपको फाइंड करना है ए क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, ए को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो किसका आंसर आ जाएगा, ए क्यूब का आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी उस पे बेसिस पे हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 शो दैट ए स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल्स टू 2a। जब भी कोई चीज़ शो करनी हो और इक्वालिटी में हो तो क्या करो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लो, और लास्ट में दोनों का आंसर इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ईजी सी है। राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या करना है, मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, मैट्रिक्स की हर एक एंट्री 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा 2 4 4 2। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3i, यानी कि आपको दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन पहले उन दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ से पहले क्या करो, ए का स्क्वायर फाइंड करो। ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बारी मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू ए। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का रूल सबको पता है, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से। जब तक पहली रो की सारे कॉलम्स से मल्टीप्लाई नहीं हो जाए तब तक पहली रो छोड़नी नहीं है। पहली रो को पहली कॉलम से किया 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, बेशक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन एंट्रीज के बीच में प्लस आएगा। फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, फिर सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ गई मैट्रिक्स 5 4 4 5। अब बात है 3i। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके डायगोनल पे 1 1 वैल्यू होती है। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कितने ऑर्डर की चूज़ करनी है, तो ये हमेशा जो गिवन मैट्रिक्स होती है ना, जितने ऑर्डर की उतने ही ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करो, उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठा लो। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठा ली 1 0 0 1। ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो ए स्क्वायर आया था उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपके पास पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 आ जाएगा, और लास्ट में सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 4 4 2। ये आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस 3i का। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर आपको मिला 2 4 4 2, और राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर भी क्या मिला 2 4 4 2। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस फाइंड 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस i। तो जो जो चीज़ें फाइंड करनी है पहले तो वो निकाल लो। आपको a स्क्वायर फाइंड करना
है, उस ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपको बी चाहिए, बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी किस ऑर्डर की लेनी है वो डिपेंड करेगा जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिसेस कितने ऑर्डर की हैं, 2x2 की, तो आइडेंटिटी भी 2x2 की ही लेनी है। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर फाइंड कर लो। ए स्क्वायर यानी कि ए को 2 बारी मल्टीप्लाई कर लो। ए को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना गूगल मीट के थ्रू। फिर उसमें क्या करेंगे, 2b, अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो उठा के। 3a स्क्वायर जो वैल्यू है माइनस 2b की वैल्यू पुट कर दी, प्लस आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी। 3 को अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 12 प्लस 36, 3, 2 को 0 से करोगे 0, 2 को 4 से करोगे 8। अच्छा, इन्होंने पूरा -2 से ही अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस लिख दिया। अगर आपको -2 से नहीं करना है, आप बीच में माइनस ही रखो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई किया -1 को तो प्लस का 2 बन गया, -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -14 बन गया, प्लस 1 0 0 1 आपके पास है। तीनों मैट्रिसेस 2x2 की हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगी, आंसर आपके पास मिल जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, इफ़ A इज़ दिस मैट्रिक्स एंड I इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन फाइंड K सो दैट KA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5A माइनस 21 आइडेंटिटी। तो आपके पास ये कंडीशन गिवन है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है, आपको के फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को 2 बारी मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5A मैट्रिक्स माइनस 21 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। के को 2 बारी मल्टीप्लाई, ए को 2 बारी मल्टीप्लाई करो, 0 को 0 से 0, 3 को -7 से -21, 0 को 3 से 0, 3 को 5 से 15, -7 को 0 से 0, 7 को -7 से 5 को -7 से -35, -21 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 15 -35 25, 21 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 21 0 0 21, दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो और इधर जो मैट्रिक्स आएगी उसको के से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो आप पहली एंट्री को पहली एंट्री के इक्वल रखोगे, 21 से 21 कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। आप चाहे कोई सी भी एंट्री को इक्वल करके देख लेना, के की वैल्यू हमेशा 1 ही आने वाली है। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स शो दैट a क्यूब माइनस 23a माइनस 40 आइडेंटिटी इज़ इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो आपको शो करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है a क्यूब माइनस 23a माइनस 40 आइडेंटिटी, ये आपको 0 देगी। अब देखो ये 0 डार्क लिखी हुई है, डार्क का मतलब क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, आपको a क्यूब की वैल्यू चाहिए। a क्यूब का मतलब क्या है, a को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, a को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, a डॉट a। तो पहले तो 2 बारी ही मल्टीप्लाई करोगे, 2 बारी मल्टीप्लाई करोगे मीन्स ए स्क्वायर फाइंड करोगे, तो a डॉट a कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन है, ये आ गया। फिर a क्यूब यानी कि a स्क्वायर को a से अगेन मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर को a से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, ये आ गया, ठीक है। अब जो इक्वेशन गिवन है लेफ्ट हैंड साइड वो सारी उठा लो, a क्यूब माइनस 23a माइनस 40 आइडेंटिटी, a क्यूब की वैल्यू पुट करी, -23 एज इट इज़, a की वैल्यू पुट करी, -40 एज इट इज़, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करी। अब देखो आइडेंटिटी यहाँ पे आपने फिर से उसी ऑर्डर की उठाई है जो पहले वाली मैट्रिसेस हैं, पहले वाली 3x3 की है ना, तो आइडेंटिटी भी आपको 3x3 की ही लेनी पड़ेगी। तो अब ये तो एज इट इज़ 23 को मैट्रिक्स की सारी मल्टीप्लाई कर दी एंट्रीज से, 40 को मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करना क्या है, आपको इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर दो सारी एंट्रीज़ को, जो जो उनके आगे ऑपरेशन लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। 63 माइनस 23 माइनस 40 पहली एंट्री आ गई, ठीक है। 46 माइनस 46 माइनस 0 सेकेंड एंट्री, 69 माइनस 69 माइनस 0 थर्ड एंट्री। इसी तरह आपकी सारी एंट्रीज आ जाएंगी और ये प्लस माइनस तो सॉल्व करना आपको आता ही है। तो आंसर क्या बचेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज़ 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। और इसको आप डार्क 0 करके लिख सकते हो, ये आपका मैट्रिक्स का सिंबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ A इज़ दिस मैट्रिक्स देन फाइंड f ऑफ A वेयर fx इज इक्वल्स टू दिस। आपको f ऑफ A फाइंड करना है।
आपको एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, तो अगर x की जगह आप a पुट कर दो, x की जगह a कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, यानी कि एफ ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी मैट्रिक्स पुट कर देंगे ना, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ हमेशा आइडेंटिटी लिखना ही होता है। अब आपको एफ ऑफ ए फाइंड करना है, सिर्फ यहाँ तक फाइंड हो गया ये नहीं है, इसको पूरा कैलकुलेट भी करना है। कैलकुलेट करने के लिए आपको ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर का मीन्स ए को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर हमारा आ गया 8 5 माइनस 5 3, ठीक है। फिर जो राइट हैंड साइड, जो पूरी साइड गिवन है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, माइनस 5 ए की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 7 आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी। आइडेंटिटी कितनी पुट करेंगे, अब 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी पुट करेंगे, ठीक है। 5 को अंदर से मल्टीप्लाई किया, 7 को अंदर सारा मल्टीप्लाई किया और सारों को ऐड कर दिया, 8 माइनस 15 प्लस 7, ठीक है। 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7, तो सारी एंट्रीज कितनी आ जाएंगी, जब सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 0 0 0 आपके पास आ जाएगा। तो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कितना बचेगा, 0 मैट्रिक्स बचेगी। नेक्स्ट है, देर आर 3 फैमिलीज, फैमिली ए कंसिस्ट ऑफ 2 मैन 3 वुमेन एंड 1 चाइल्ड, फैमिली बी हैज़ 2 मैन 1 woman and 3 child, फैमिली सी हैज़ 4 men 2 women and 6 child, daily income of a man and woman are 20 and 15.50 respectively and children have no income. Using matrix multiplication calculate the daily income of each family. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको। अब देखो, जो उसने 3 कैटेगरीज गिवन है, 2 मैन 3 women और चिल्ड्रन, यानी ये मैन वुमेन और चिल्ड्रन 3 कैटेगरीज हैं। अब आपको क्या करो, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो पहले मैट्रिक्स बनानी तो पड़ेगी। तो 3 फैमिलीज़ है, तीनों फैमिलीज़ की अलग अलग मैट्रिक्स बना लो, आपकी मर्जी है। आप रो मैट्रिक्स भी बना सकते हो, आप कॉलम मैट्रिक्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम रो मैट्रिक्स बना लेते हैं। फैमिली ए की रो मैट्रिक्स, पहले मैन 2 है, वुमेन 3 हैं, चाइल्ड 1 है, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला है कि हर एक आदमी की इनकम 20 है और औरत की इनकम 15.50 है और चाइल्ड की इनकम 0 है। यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली, हर एक फैमिली की अलग निकालनी है। तो पहले हम ए फैमिली हमने बना ली है, तो पहले ए की ही निकाल लें डेली इनकम। तो डेली इनकम के लिए अब आपको एक और मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो हमने वो मैट्रिक्स जो इनकम वाली थी वो कॉलम में बना ली। अच्छा, ये रो में बनाई है, ये कॉलम में बनाई है। अगर इसको आप कॉलम में बनाओगे ना तो इसको आपको रो में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके पास, 1 क्रॉस कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। इसमें कितने हैं आपके पास, रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है ना इसके नंबर ऑफ रोज के, तभी तो मैट्रिक्स पॉसिबल हुई है मल्टीप्लिकेशन। अगर इसको भी मैं रो की फॉर्म में लिख देती तो इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं थी। तो अगर आप इसको रो की फॉर्म में लिख रहे हो तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिखना, अगर इसको कॉलम की फॉर्म में लिख रहे हो तो इसको रो की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो ये लिख लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली रो से ये वाला पूरा कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 20 प्लस 3 × 15.5 प्लस 1 × 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया, इनकम कितनी आ गई, 86.5 आ गई। अब दूसरी पे आ जाओ, फैमिली पे। दूसरी फैमिली बी में 2 मैन हैं, 1 वुमेन है और 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। और उनकी भी इनकम सेम है, इनकम सारी फैमिलीज़ की सेम है। तो ये रो मैट्रिक्स है, तो दूसरी मैंने कॉलम मैट्रिक्स बनाई और प्रोडक्ट किया, तो आपके पास इनकी टोटल इनकम आ गई। तीसरी फैमिली पे आ जाओ, फैमिली सी में 4 मैन हैं, 2 वुमेन हैं और 6 चाइल्ड्स हैं। तो यहाँ से इनकी भी डेली इनकम तो इनकी भी सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सी फैमिली की टोटल इनकम आ जाएगी 111, ठीक है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप गूगल मीट में पूछ सकते हो। थैंक यू।